मोदी जी बंगाल में जाके कहते हैं कि रेपिस्टों का फाइल खुलेगा। बिल्कुल मोदी जी, रेपिस्टों का फाइल खुलना चाहिए। यूपी का भी खुलना चाहिए, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हर एक जगह का फाइल खुलना चाहिए। और आप कह रहे हैं कि रेपिस्टों का फाइल खुलेगा, बंगाल में ही खुलेगा क्या? बाकी राज्यों में नहीं खुलेगा जहां पर आपकी सरकार है, एनडीए की सरकार है। और दूसरी बात, मोदी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, जो इतना ज्यादा महिला आरक्षण के बिल को लेके आपकी कार्यकर्ता तमाम जो रोड पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि विपक्ष ने जो है महिला विरोधी है। सरकार तो आपका ही है ना मणिपुर के अंदर, डबल इंजन का सरकार, धराधर चलने वाली सरकार। और मणिपुर के अंदर जो मणिपुर चल रहा है उसका जवाब कौन देगा? मोदी जी। मोदी जी, आज भी मणिपुर शांत नहीं है। मणिपुर की वादियों में आज भी जो है वो शांति नहीं बहाल हो पा रहे। और मणिपुर के अंदर ये बेटियों को शर्मसार करने वाला वो वीडियो आए थे, जो बेटियों को नंगा करके पेट करके घुमा रहे थे, तब कहाँ चले गए थे? तब कोई कार्यकर्ता क्यों नजर नहीं आ रहे थे? तो महिला का सम्मान कहाँ चले गए थे? आप कहते कि महिला का सम्मान, आरक्षण की विरोध करते विपक्ष। मैं विपक्ष की नहीं हूं, मैं जनता हूं। मैं ये पूछना चाहती हूँ मोदी जी, मेरी मणिपुर कम शांत होगा? मणिपुर के अंदर महिला को जो नंगा करके घुमाया, वो मान सम्मान, अभिमान, स्वाभिमान का जो हमारे ठेस पहुंचाया, उनका भरपाई कौन करेगा? और महिला सम्मान की बात करते हैं, वो पार्टी जिस पार्टी के अंदर प्रज्वल रवन्ना जैसे व्यक्ति वोट मांगने के लिए खुद आप चाहते हैं। और दूसरी बात, देश की होनहार बेटियों को जो जंतर मंतर के घसीटा गया, हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं आपकी सरकार रहते हुए, उन्नाव जैसे कांड होते हैं। उत्तराखंड की अंकिता भंडारी को क्यों वो नहीं दे रहे, इंसाफ नहीं दे पा रहे अभी तक? वो स्पेशल सर्विस मांगने वाले कौन थे? कौन कार्रवाई करेगा? मोदी जी, फाइल खोलिए, बिल्कुल खोलिए। महिला के नाम पे ये ढकोसला करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हम महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनते हैं। कभी महिलाओं को किसी नाम से मार दिया जाता है, महिलाओं के आत्मसम्मान को बार बार तार तार कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी बोलने वाले नहीं है। और उसमें जब आज आप कह रहे हैं कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने दिया, जो महिला आरक्षण बिल जो 2023 में जो पास हुए थे उसी को लागू कर दीजिए। यानी कि जो सीट है उसमें से महिलाओं को नहीं देगा, महिलाओं के लिए अलग से वो सीट बढ़ाएगा। तो महिलाओं को यह बात समझना पड़ेगा, ये जो मौजूदा सरकार है, इन्हीं की सरकार के अंदर ही जो है मेरी मणिपुर जल रहे हैं। इन्हीं की सरकार के अंदर ही महिलाओं का मान सम्मान तार तार हो रहे हैं। इन्हीं की सरकार है राजस्थान के अंदर, इन्हीं की सरकार है मध्य प्रदेश के अंदर, इन्हीं की सरकार है दिल्ली के अंदर, इन्हीं की सरकार है राजस्थान के अंदर, इन्हीं की सरकार है हरियाणा के अंदर, और इन्हीं की ही सरकार है असम के अंदर, और इन्हीं की सरकार है मणिपुर के अंदर। और आज बंगाल में जाके जो कह रहे हैं ना कि रेपिस्टों का फाइल खोलेगा, रेपिस्टों का फाइल भी खोलिए और उनको अंदर भी करिए। लेकिन आश्रम बापू की जैसे वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों दे रहे हैं आश्रम बापू को, जो कोर्ट ने बलात्कारी साबित कर दिया? तो ये तमाम चीजें हैं, देश की महिलाओं को ये बात समझना पड़ेगा। और जो महिला प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, महिला आरक्षण नहीं मिल रहा है और विपक्ष ने ऐसा कर दिया, बिल पास नहीं होने दिया, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, अपने दिल को एक बार समझाइए और समझिए। जो सरकार बलात्कारियों के साथ खड़े हो जाते हैं, जो बलात्कारियों को प्रोटेक्शन देते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट देते हैं, प्रज्वल रवन्ना जैसे व्यक्ति के लिए वोट मांगने चले जाते हैं, तो वो हमारी सुरक्षा देगा, हमें सुरक्षा देगा। मेरी मणिपुर आज तक शांत नहीं हो पा रहे। हम नॉर्थ ईस्ट वालों ने आप लोगों को क्या कुछ नहीं दिया, बीजेपी को क्या कुछ नहीं दिया। ना असम में मेरी जुबिंदा को इंसाफ मिल पा रहे, ना नॉर्थ ईस्ट मणिपुर शांत हो पा रहे हैं। तो इसीलिए महिलाओं को मोहरा बनाना बंद करिए। काम के नाम पे वोट मांगिए। अगर आपने काम किया तो काम पे नाम पे वोट मांगिए, और काम पे नाम पे ही वोट होना चाहिए। महिलाओं को समझना पड़ेगा। जो बिहार की जनता 10,000 रुपए में चले गए ना, आज क्यों भाग रहे? आज क्यों आप गुजरात से ऐसा तस्वीर आ रहे हैं? बताए जा रहे दोबारा नहीं आऊंगे। दोबारा नहीं आओगे तो जाओगे कहाँ? तो इसीलिए देश की जनता को समझना पड़ेगा। बंगाल में चुनाव है, बंगाल की जनता को भी समझना पड़ेगा। अगर समझना नहीं तो कुटाई होगा। आज गैस की कमी की वजह से मजदूरी परेशान है। ये मेरे हाथ में जो ये हुआ है ना, ये तकलीफ हुआ, सरकारी हॉस्पिटल में जाके मैंने देखा है कि क्या हालत होते हैं। अगर पैसा नहीं हुआ तो इलाज भी नहीं होगा। तो इसीलिए समझिए, हॉस्पिटल, शिक्षा, स्वास्थ्य में बात करिए, आप रोटी रोजगार में बात करिए। नहीं तो ऐसे ही दौड़ते रहेंगे, ऐसे ही भागते रहेंगे और ऐसे बिलबिलाते रहेंगे, कोई पूछने वाले नहीं होगा।